नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी सेट 2022-23 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पेपर देखेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि हम देख रहे हैं इसमें सेट ए। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पिछली बार पूछे गए थे, जिससे कि हम इस बार जो नेक्स्ट दिसंबर या जनवरी 2025 या 24 में जो एग्ज़ाम होने हैं उसकी अच्छी तैयारी हम कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं इसमें प्रश्न। और आपको बता दूं कि अगर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर अन्य विषय से भी, जैसे हिस्ट्री या फिर हमने हिस्ट्री का पेपर भी देखा, इसमें ज्योग्राफी का पेपर या फिर लाइफ साइंस का पेपर भी हम एनालिसिस यहाँ पर कर चुके हैं, और इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट के पेपर के भी हम सब यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ें। और हमने एमपी सेट का सिलेबस भी यहाँ पर देखा हुआ है, और अन्य बहुत सी आपको जानकारी इस चैनल पे मिल सकती है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 51 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बता दूं कि ये 51 नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसलिए दिया गया है क्योंकि 1 नंबर से 50 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो पेपर फर्स्ट के थे। रिसर्च एंड एप्टीट्यूड पेपर जो होता है फर्स्ट वाला, उसका भी हमने सिलेबस देखा है, और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसका थंबनेल आप देख सकते हैं, ये है उसका थंबनेल, और आप लोग चाहें तो उसका देख सकते हैं। हमने उसका अच्छे से डिटेल में समझा है, उसका सिलेबस पूरा कि किस प्रकार का पैटर्न रहता है। और आप लोगों को अगर बात करें तो परीक्षा का पैटर्न भी आप लोगों को पता ही होगा कि जो एमपी सेट है, एमपी सेट इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2। तो जो पेपर फर्स्ट है वो जर्नल पेपर है, और सेकंड वाला जो है वो सब्जेक्ट वाला पेपर होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और इस वाले में आपके 100 प्रश्न होंगे, जो कि एवरी क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इसी तरह से आपके ये 150 प्रश्न जो टोटल होंगे वो 300 नंबर के होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया कि जो प्रथम पत्र है, तो फर्स्ट नंबर से 50 नंबर तक जो क्वेश्चन थे वो पेपर फर्स्ट के थे, और जो सब्जेक्ट वाला था वो 51 नंबर से शुरू हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं 51 नंबर जो सब्जेक्ट का है उसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि देन इकोनॉमिक्स इज गिफ्टेड पैराबॉक्स इमेज। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है कि जब आय डॉट डॉट होती है तो गिफिन विरोधाभास होता है। तो अगर आप इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि प्रतिस्थापन प्रभाव से कम, या फिर प्रतिस्थापन प्रभाव के बराबर, या फिर नकारात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक, या प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। तो अगर आप इस तरह से देखें तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो हम तो 51 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 51 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि 52 नंबर क्वेश्चन है। तो 52 नंबर क्वेश्चन, और हाँ, हम ये जो पेपर है ये सेट ए का प्रश्न देख रहे हैं हम, नहीं तो आप दूसरे उसमें मिलाएं और फिर कहें कि ये तो कहाँ के क्वेश्चन है। तो ये सेट ए का हम देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है कि इसको देखें तो इसमें दिया गया है कि एक अधिकार फार्म का सीमांत आगन कीमत से कम होता है क्योंकि। अगर इसके ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है, या फिर थर्ड ऑप्शन देखें इसमें तो लिखा हुआ है कि एक अधिकार संतुलन में होता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि एक अधिकार को हानि होती है। तो अगर इस तरह से हम 52 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 52 नंबर क्वेश्चन। इसको आयोग ने ए ऑप्शन को करेक्ट माना है, एमपीपीएससी ने। इसके बाद हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि द टोटल रेवेन्यू आर एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ फर्म आर गिवन बाय। तो अगर आप यहाँ पर भी हिंदी में भी चाहें तो हिंदी में देख सकते हैं, वेयर क्यू इज द आउटपुट फाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म। तो अगर इस तरह से आप हिंदी में भी चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है कि एक फर्म का कुल आगमन आर और कुल लागत कॉस्ट जो है वो फलन दिया हुआ है, ये दिया आपका आगम और ये कॉस्ट दिया हुआ है। और तो जहाँ क्यू उत्पादन है, फार्म का संतुलन उत्पादन ज्ञात कीजिए।
तो अगर हम इस तरह से देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, उसको ऑप्शन दिए हुए हैं ए 14 या 16 या फिर 13 या 20 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो 53 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 54 नंबर क्वेश्चन को देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रथम मौलिक प्रमेय की आवश्यकता है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरी ये लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स। तो इसके जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र की प्रथम मौलिक जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है। तो अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका उत्पादकों और उपभोक्ताओं को कीमत लेने वाला होना चाहिए। अर्थव्यवस्था उपयोगिता संभावना वक्र के नीचे किसी बिंदु पर संचालित होती है। या थर्ड ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु के लिए एक अक्षम बाजार हो। या फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 54 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें पूछा गया है कि अल्पाधिकार बाजार के पॉल स्वीजी मॉडल में विकुंचित मांग वक्र का विकुंचित बिंदु दर्शाता है। तो अगर इसको देखें तो इसके जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है मात्रा अनम्यता या कीमत अनम्यता, या फिर मात्रा और कीमत दोनों में अनम्यता, और या तो फिर आय अनम्यता। आप चाहें तो इसका इस तरह भी देख सकते हैं क्वांटिटी रिजिडिटी प्राइस, या फिर बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, या फिर इनकम रेट। तो इस तरह से अगर हम 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपयोग की गई कार बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली करों की कम गुणवत्ता वाली करों के द्वारा चलन से बाहर करने की प्रवृत्ति एक उदाहरण है। आप देखिए इसमें ये कर बाजार और करों के बारे में ही इसमें पूछा गया है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हेजिंग का, या सेकंड ऑप्शन है प्रतिकूल चयन का, या फिर नैतिक जोखिम का, या फिर रणनीतिक व्यवहार का। तो अगर इस तरह से हम 56 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो आयोग ने इसका ऑप्शन माना है वो ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसमें पूछा गया है ये 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैदी की दुविधा एक खेल है जिसमें एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं। तो आप देखिए कैदी की दुविधा खेल से यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि पहला, खिड़की अपनी रणनीतियों पर पहुँचने में सहयोग करती है। खिलाड़ी अपनी रणनीतियों पर पहुँचने में सहयोग करते हैं, या फिर दोनों खिलाड़ियों की एक प्रमुख रणनीति है, या फिर सी ऑप्शन है कि दोनों खिलाड़ी बेहतर स्थिति में होंगे यदि दोनों में से किसी ने भी अपनी प्रमुख रणनीति नहीं चुनी, या फिर डी ऑप्शन है रणनीति का प्रत्येक दूसरे खिलाड़ी द्वारा चयन पर निर्भर करता है। तो अगर इस तरह से हम 57 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। प्लेयर्स कोऑपरेट इन एवरेजिंग इट देयर स्ट्रेटजी। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमांत उत्पाद और सीमांत आगम उत्पाद के मूल्य के बीच अंतर उसी समय होता है जबकि, तो इसमें आपको ऑप्शन पूछे गए कि औसत आगमन सीमांत आगमन के बराबर नहीं होता। एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसके बाद हम देखेंगे औसत लागत सीमांत लागत के बराबर नहीं होती है, या फिर कुल आगमन कुल लागत के बराबर नहीं होता है, या फिर औसत लागत औसत आगमन के बराबर नहीं होती है। तो अगर इस तरह से हम 58 नंबर के क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 58 नंबर क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन की जो औसत आगमन सीमांत है वो आगमन के बराबर नहीं होता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सी बीमा बाजार की समस्या है। अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इस इंग्लिश में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम्स ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंश्योरेंस मार्केट से सवाल पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्रतिकूल चयन, नैतिक जोखिम या असम्मित जानकारी या उपयुक्त सभी। अगर इस तरह से हम 59 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। यदि, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मांग फलन P बराबर 35 माइनस 2x स्क्वायर है और मांग x बराबर 3 है एवं कीमत P बराबर 20 है, तो उपभोक्ता की बचत की गणना कीजिए। तो अगर हम इस तरह से देखें तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो इसमें पूछा गया 30 इकाई या 20 इकाई या 27 या फिर 25। तो अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन, इसमें 27 यूनिट 27 यूनिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 60 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें आपको कथन पूछा गया है कि कथन सत्य है कि देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो CCR के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि CCR में जो यहाँ पर ये कथन दिए गए हैं तो इनमें कौन कौन से कथन सही हैं। अगर हम इनको इस तरह आप चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में यहाँ लिखा हुआ पहला ऑप्शन यह है स्थिति पर प्रभाव नहीं डालता, या फिर सेकंड ऑप्शन है यह जनसंख्या स्थिति पर प्रभाव डालता है, या फिर यह तरलता स्थिति में वृद्धि करता है, या फिर यह तरलता स्थिति में कमी करता है। तो अगर इस तरह से हम 61 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 61 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा, तो चलिए हम देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं पूछा है भारत में मुद्रा आपूर्ति की गणना RBI द्वारा मौद्रिक तथा तरलता समुच्चय के माध्यम से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन से घटक M3 में सम्मिलित हैं। तो ये पूछा गया है M3 में जो घटक हैं वो कौन कौन से। तो इसमें हम अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट पूछा गया है, या फिर एक वर्ष में अधिक की सावधि जमा, या फिर गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ की सार्वजनिक जमा, या फिर बैंकों द्वारा निर्मित जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशूड बाय बैंक। तो इस तरह से, और आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि सम्मिलित हैं, तो आप बताइए कि कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं। तो अगर हम इस तरह से 62 नंबर को देखें तो इसका जो आयोग ने करेक्ट ऑप्शन माना है वो उसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन माना है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन की इसकी में बात करें तो हम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये तीनों सत्य हैं, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है पब्लिक डिपॉजिट ऑफ NBFC ये वाला ऑप्शन इसका गलत है, थर्ड ऑप्शन। बाकी तीनों ऑप्शन इसके सही है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि LM वक्र का आकार निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर द शेप ऑफ LM कर्व इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम इस तरह देखें तो इसके अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मुद्रा आपूर्ति की मात्रा, या फिर तरलता पसंदगी वक्र, या फिर A और B दोनों, या फिर A और B, C दोनों A और B, या फिर डी ऑप्शन उपभोग मांग। अगर हम इस तरह से 63 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन है 63 नंबर क्वेश्चन का। सी बोथ A एंड B इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 63 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यह दिया हुआ है इसका प्रश्न कि किन्स के विनियोग गुणवत्ता के तथा बचत की
सीमांत प्रवृत्ति AMPS का मूल्य क्या होगा जबकि दिया गया उपभोग फलन C = 100 प्लस, ये आप देख सकते हैं 0.80y। तो अगर हम इसे देखें तो हम इसको सोल्व करके बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्री तथा संबंधित मुद्रा की मांग फलन में मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग इकोनोमिस्ट्स विथ करस्पॉन्डिंग डिमांड फॉर मनी फंक्शन। तो अगर इस तरह से देखें तो ये रॉबर्टसन, AC पिगू या फिर JM कीन्स या फिर एल्फ्रेड मार्शल, तो इनके मिलान करना है कि किसने किस प्रकार से ये कौन सा इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स हैं वो अर्थशास्त्री किससे कौन संबंधित है, तो इसके बारे में आपको बताना। इस तरह से हम अगर देखें तो 65 नंबर का जो होगा उसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम इस तरह से इसको देखें तो इसका जो एक ए ऑप्शन है रॉबर्टसन, इसका सेकंड होगा P = M/KT, ये इसका जो होगा वो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें AC पिगू, सेकंड ऑप्शन का थर्ड ऑप्शन ये वाला सही होगा। और थर्ड का अगर देखें हम JM कीन्स का होगा फोर्थ ऑप्शन सही ये वाला। और एल्फ्रेड मार्शल का होगा P = M/K0। तो चलिए हमने इस तरह से ये 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 65 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि रोजगार के परंपरागत सिद्धांत में औसत उपभोग प्रवृत्ति होगी। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी। तो अगर हम इसमें देखें तो फर्स्ट ऑप्शन एक से अधिक, एक से कम, इकाई, या फिर डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी अबव। तो इस तरह से अगर हम इसका देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 66 नंबर क्वेश्चन का वो डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी नॉन ऑफ दी अबव। इस तरह उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन देख लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये है 67 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा आप देख सकते हैं इस प्रश्न में पूछा गया है कि वास्तविक GDP तथा मौद्रिक GDP के बराबर रहने की दशा में GDP भाजक का क्या मूल्य होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप GDP से संबंधित एक और सवाल यहाँ पर कि इन केस देन रियल GDP एंड नॉर्मल GDP आर इक्वल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ GDP डिफ़ॉल्टर। तो अगर इस तरह से हम देखें तो इसका 1 या तो 1 या फिर 1 से कम परंतु 0 से अधिक, या फिर 0 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी अबव। अगर इस तरह से हम 67 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1 होगा, एक इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह है 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ड्यूजनबेरी के सापेक्ष आय सिद्धांत के अनुसार आय में वृद्धि होने पर उपभोग फलन वक्र ऊपर परिवर्तित होता है, परिणाम स्वरूप उपयोग की औसत प्रवृत्ति। अगर हम इसको देखें तो इसका ऑप्शन है ए में कमी होगी, या फिर ये ऑप्शन में कमी होगी, या फिर सेकंड में वृद्धि होगी, या फिर थर्ड ऑप्शन है इकाई होगी, या फिर स्थिर रहेगी। तो इस तरह से अगर हम 68 नंबर की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, स्थिर रहेगी। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुद्रा की सट्टा मांग शून्य उस दशा में होगी जबकि बाजार की ब्याज दर होगी। तो आप इस तरह देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है इसका न्यूनतम तरलता जाल की दशा में, या फिर दूसरा ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन बाजार की ब्याज दर से कम, या फिर क्रांतिक दर से अधिक, या फिर बाजार की ब्याज दर से अधिक परंतु क्रांतिक दर से कम। तो अगर हम इस तरह 69 नंबर क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह सी ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्रांतिक दर से अधिक, मोर देन द क्रिटिकल रेट।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यह 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किन्स का गुणांक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में लागू नहीं होता। ये किन्स के ये सिद्धांत से कम से कम 2 या 3 प्रश्न पूछे गए। तो आप यहाँ पर देखिए कि किस में लागू नहीं होता है। तो अल्प विकसित देश या विकसित देश या उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर बोथ ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो अगर इस तरह से हम 70 नंबर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। तो 71 नंबर में पूछा गया है कि एक द्विपद बटन का n यदि 100 और सफलता की संभावना 0.5 हो तो मानक विचलन कितना होगा। तो अगर हम इसको करके देखेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 5 करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका ये 25 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसका 5 द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 71 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन। तो 72 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें पूछा गया है कि 2 बटन ए और बी के मध्य एक मानक विचलन दिए होने पर, तो ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है, दोनों बटन में कौन सी अधिक संगत हो। तो अगर इसमें आप ऑप्शन देखेंगे बटन ए बटन बी दोनों बराबर संगति या कहाँ नहीं जा सकता। तो अगर इस तरह से 72 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो बी ऑप्शन बटन, जो बी बटन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी सीरीज। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। तो अगर हम 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि यदि बी एक्स वाई 1 हो तो बी वाई एक्स क्या होगा, 1 से कम या 1 से अधिक या 1 के बराबर या 0 के बराबर, इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन फर्स्ट या लेस देन फर्स्ट। तो अगर इस तरह से हम देखें तो 73 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1 से कम होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं यह है 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सूचकांक तैयार करने हेतु सर्वोत्तम माध्य कौन सा है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है गुणोत्तर माध्य, या फिर गणितीय माध्य, या फिर माध्यिका, या डी ऑप्शन बहुलक है। तो अगर इस तरह से हम 74 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका गुणोत्तर माध्य है, GM। ये आप देख सकते हैं जियोमेट्रिक मीन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 75 नंबर क्वेश्चन। तो 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि अवलोकित एवं अपेक्षित आवृत्ति एक दूसरे से पूर्णतः मेल खाए तो काई वर्ग एक्स स्क्वायर का मूल्य क्या होगा। तो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो फर्स्ट या 1 से ज़्यादा या 1 से कम या फिर 0। तो अगर इस तरह से हम देखें तो इसका जो 75 नंबर का करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसका 0 होगा। 75 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा। इस तरह से हमने इसके 25 प्रश्न देखे और आप लोग इसको वीडियो को देखें और आप लोग बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि तो हम फिर इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो। और आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि आपने सेट का फॉर्म अभी भरा है कि नहीं भरा। और अभी आप लोग चाहें तो UGC नेट का भी फॉर्म भर रहा है, आप लोग वो भी भर सकते हैं। और तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।